नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टैंड लाइफ में। आज का हमारा सब्जेक्ट है मेरे डियर व्यूअर्स कि आज मंडे है और महादेव के मैसेजेस आपके लिए क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है और आज सूर्य ग्रहण भी है। तो उस मौके पर महादेव आपसे क्या बात करना चाहते हैं, महादेव के आपके लिए क्या संदेश है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप अभी इस वक्त क्या एनर्जी में हो, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ व्यूअर्स कि मैं एक हीलर हूँ और हर एक प्रकार के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं उसके लिए आपको रीडिंग देके आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को लेनी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम है या फिर फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली डिस्प्यूट है या फिर जो भी प्रॉब्लम फैमिली की है, तो उसमें भी मैं आपको सहायता कर सकती हूँ। और चलिए देखते हैं आज का जो आपकी एनर्जी है वो चेक करते हैं, जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। तो आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इससे मुझे कांटेक्ट करना है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए। जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं ना व्यूअर्स, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो, किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी है आपके लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, बहुत ही ज्यादा स्टक हो, लेकिन वो निगेटिविटी क्या है वो आप समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे, और बस उन हर्डल्स को देखे जा रहे हो, सॉल्यूशन कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है। और इन जो भी आप विवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हो, इनमें से ना 50 लोगों की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है, जो भी अभी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपको तब जाके रेजोनेट हो जाएगी। तो आप लोगों की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो आप बहुत ही ज्यादा बंधा बंधा महसूस करते हो। आप में ना बहुत ही ज्यादा बोझा उठाया हुआ है अपने ऊपर, और ऐसा लगता है कि वो बोझे को है ना आप खुद निकालना नहीं चाह रहे हो, जैसे कि ज्यादा ओवर थिंकिंग करना और खुद के बारे में ना सोचते हुए आप लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचते नजर आ रहे हो। जिनकी अवेकनिंग चल रही है ना, उनके लिए ये मैसेजेस हैं। और अवेकनिंग क्या होती है? अवेकनिंग एक वो फेज होता है कि अवेकनिंग के दौरान हमारी बहुत सारी परीक्षा ली जाती है। अवेकनिंग के दौरान जो हमारे बुरे कर्मा होते हैं किसी भी लाइफ के, तो उनको ज्यादा से ज्यादा हमें फेस करना होता है, उनसे हमें कुछ सीखना होता है, बहुत ही कम शब्दों में, और जैसे कि आपको समझेगा उस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ। और फिर उनको है ना बहुत ज्यादा बर्डन आता है लाइफ में, हर किसी का वो कंपेयर करते रहते हैं लाइफ को दूसरों के साथ में, कि उनकी लाइफ में ये सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, और मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों क्यों बहुत उनके जहन में आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्यों 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 का सवाल जवाब उनमें वो ढूंढते रहते हैं, और हर वक्त क्यों आता है उनके दिमाग में, कुछ भी हो गया क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो ढूंढना चाहते हैं अंदर से कि क्या रीजन है, रीजन ढूंढना चाहते हैं। ऊपरी ऊपरी तौर पे वो कुछ नहीं चाहते हैं,
उनको अंदर से कुछ फीलिंग आती है, अंदर से कुछ उनको चाहिए होता है, जो उनकी आत्मा की पुकार होती है, उस तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाता है, उसको अवेकनिंग बोलते हैं। जो नॉर्मल लोग जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो तो ऊपरी ऊपरी तौर पे जीते हैं, चलो हमें पैसे कैसे कमाने हैं, ये कैसे करना है, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी कैसे हो जाएगी, या फिर हम किसी को तकलीफ पहुंचाए तो वो कैसे, वो उनकी प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले जो बंदे होते हैं ना, तो उनमें क्यों का सवाल बहुत ज्यादा होता है। वो है ना, रूट्स तक जाना चाहते हैं, और इसलिए वो ये दुनिया क्यों है, जैसे कि फिर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, दूसरे अच्छे हैं वो क्यों है, या सच में वो अच्छे हैं या दिखावा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो आम इंसान के दिमाग में नहीं आते हैं। ऐसे सवाल इन लोगों के दिमाग में आते हैं। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप में से किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत अच्छा संदेश मिला है महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए कि आपकी जो लाइफ अभी बन रही है, तो शायद से महादेव आपको उनके रास्ते में लेके आना चाहते हैं। कोई कोई यहाँ पे महादेव के भक्त भी नजर आ रहे हैं, 25% लोग यहाँ पे महादेव के भक्त हैं, और ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और उनके लाइफ में जो भी निगेटिविटी है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो उनका जवाब उनको नहीं मिल रहा है, और लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है उनके, जैसे कि फाइनेंसेस हैं, कुछ अच्छा करने जाए तो कहीं और से कोलैप्स हो गया, तो दूसरी बात सुधारने जाए तो कहीं और से ही कुछ प्रॉब्लम निकल के आई। तो इस तरीके से ना वो बैलेंस नहीं बना पा रहे अपने लाइफ में, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम कहीं कहीं से भी ऐसे धड़ाम करके गिर सकते हैं, सब कुछ कोलैप्स हो सकता है, और फिर जाके उनको याद आता है कि नहीं, भगवान ने तो संभाल लिया है, कितने अच्छे से हम जी तो रहे हैं। लोगों की लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी प्रोटेक्टेड है, कहीं से ना कहीं से प्रोटेक्टेड है, कहाँ से प्रोटेक्टेड है, फिर से क्यों उनका आ जाता है। तो ये भी वो सवाल ढूंढने में लगे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज्यादा आपको चिंता है, ये भी यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो, ये आप भी समझते हो, आपको भी पता है कि आपको प्रोटेक्शन कैसे कैसे दी जाती है। जैसे कि कोई मान लो कि कोई सांप है, और आप उनसे उससे डरते भी नहीं हो, डरते भी हो, है ना। तो थ्री लाइफ का सवाल करें तो आप डरोगे, और अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो तो डरोगे नहीं, फिर भी वहां से भी आपको सेफली साइड किया जाता है। तो ये बात भी किसी के लिए यहाँ पे नजर आई है, तो आपके लाइफ में ये अभी चल रहा है। आप जस्टिस के लिए बहुत परमेश्वर को मांगते हो कि परमेश्वर हमें जस्टिस दीजिए, और आप है ना एग्रेसिवली ऐसा काम करते हो कि चलो परमेश्वर जब देंगे तो जब तब देंगे जस्टिस, लेकिन हमें तब तक अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। हम ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं, और न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करते हो, खुद को संभालने की कोशिश करते हो, खुद ही खुद का सहारा बन के आप इन हर्डल्स को पार करने की बहुत ही जी जान से कोशिश करते नजर आते हो यहाँ पे। और फिर तब आपको है ना स्ट्रेंथ मिल जाती है, कि स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप चले जाते हो, कि आप खुद ही खुद का सहारा बनते हो, खुद ही कोई कोई लोग यहाँ पे है कि अच्छी बुक्स पढ़ना, या फिर गीता है, बाइबल है, जो भी आप पढ़ते हो, तो वो परमेश्वर की जो वाणी की किताब है, वो आप यहाँ पे पढ़ते नजर आते हो, और उसके जो आप पढ़ोगे तब उसके जो मीनिंग्स हैं, जो जो आपको दिल को छू जाते हैं, उस हिसाब से एटलीस्ट आप रहने की कोशिश करते हो, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कोशिश करते नजर आते हो, और स्ट्रेंथ में रहते हो। इतने हर्डल्स, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में हो, अपनी आप को संभालते हो, फैमिली को संभालते हो, और
ये बातें आप लोगों में अभी हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप लोगों की ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो देखते हैं महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, महादेव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पहला ही हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। वाह, बहुत अच्छा है। महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और आपके बच्चे भी प्रोटेक्टेड हैं। महादेव उन पे ध्यान रख रहे हैं। डेथ की एनर्जी और जस्टिस कार्ड के नीचे डेथ की एनर्जी है। वैंड्स के नीचे ही वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, और एस ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपके लाइफ के यूनिवर्स का न्याय, जो भी आपके लाइफ में छीना गया है आपसे, जो भी निगेटिविटी आपको दी गई है किसी ने भी, और जो भी पार्ट आपकी लाइफ का किसी भी पार्ट किसी भी सिचुएशन का हो, जो डेथ हो चुका है, उसमें आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। परमेश्वर का न्याय आपकी तरफ आ रहा है। महादेव खुद आपके लिए जस्टिस करेंगे। जो जस्टिस आप मांग रहे हो परमेश्वर से, वो जस्टिस आपको दिया जा रहा है। ये यहाँ पे महादेव आपसे कहना चाहते हैं। जल्द ही आपको वो जस्टिस नजर आएगा, और आपके लाइफ में नया उजाला, नई रोशनी कर दी जाएगी, जिससे कि आपके लाइफ का सारा डार्कनेस खत्म होके आपको एक प्योर वाइट एनर्जी में, शुद्ध एनर्जी में पहुंचा दिया जाएगा। और उसका सेलिब्रेशन आप करोगे, उसको आप सेलिब्रेट करोगे कि मेरे लाइफ में कितना अच्छा हो रहा है, और ये सारी परमेश्वर की कृपा है। जो फैमिली लाइफ से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर फैमिली को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं जाके हम छुप जाए, कहीं जाके हमें प्रोटेक्शन मिल जाए, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है, बच्चों को प्रोटेक्ट किया है। और आप ऐसे आप है ना, फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा स्टक थे, तो आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाएगी आने वाले दिनों में कि आपकी जो इम्बैलेंसनेस है वो खत्म होके आपको कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप लेने वाले नहीं तो आप देने वाले बन जाओगे। आप है ना, आपके पास इतना पर्याप्त धन होगा कि आप आपका और अपनी फैमिली का जो लिविंग है वो अच्छा करके आप लोगों को भी हेल्प करते यहाँ पे नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है। सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। आप आपको है ना, यहाँ पे अपने ऊपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। अपने थॉट्स में बैलेंस बनाइए। जैसे स्ट्रेंथ आपने रखी है, वैसे स्ट्रेंथ आपको रखना है, लेकिन उसमें बैलेंस बनाना है। आप क्या करते हो, कभी कभी निगेटिव हो जाते हो, कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हो। तो यहाँ पे कभी कभी नहीं, एवरी टाइम आपको है ना बैलेंस बनाना है। निगेटिव थॉट्स आते भी हैं, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आते ही हैं, हर किसी को आते रहते हैं, लेकिन उस पर काबू करना आपको सीखना है। निगेटिव थॉट्स आए तो पॉजिटिव अफर्मेशन से उन वक्त को आपको फील करना है, और अपने दिमाग को शांत रखना है। जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, तो आप जो फाइनेंसेस की आपकी चिंता कर रहे हो, उसमें ग्रोथ आती आपको दिखाई देगी, जिससे आप हर किसी को भी हेल्प कर सकते हो। खुद की तो हेल्प करोगे ही करोगे, लेकिन लोगों की भी हेल्प करते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट होगी आपकी यहाँ पे, और आप अपनी फैमिली का, बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे।
जो भी यंग एनर्जीज है यहाँ पे, जो फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके दिल दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, वो थॉट्स जो है निगेटिव थॉट्स आप निकाल दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स लाइए। तब जाके आप बहुत इमोशनली फुलफिल होंगे और अपनी फैमिली बनाने के लिए आप पॉजिटिव थिंक करोगे। जो कि आप यहाँ पे बहुत निगेटिव थॉट्स में जा रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली होगी कि नहीं होगी, बनेगी कि नहीं, कौन अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये जो आपके थॉट्स है वो भी आपके खत्म हो जाएंगे और लाइफ को आप पॉजिटिवली देखना शुरू कर दोगे। यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। सारा कुछ करने के लिए परमेश्वर यहाँ पे है आपके साथ में। परमेश्वर बोल भी रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया जा रहा है, जो आप समझते भी हो कि आपको प्रोटेक्शन कहीं से मिलता है करके। तो आपको बस अपने आप पे वर्क करना है, जो हर किसी को करना होता है, क्योंकि हम इस धरती पे आते हैं तो कर्म करने के लिए ही आते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको पेंटाकल्स में भी, पैसों के मामले में भी आप ग्रोथ करोगे और इमोशनली भी आप बहुत फुलफिल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे। बस आपको बैलेंस बनाना है। यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं बैलेंस बनाने में। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सूर्यास्त मीन्स जो सनराइज होता है, जब सूरज निकलता है तो आप सूरज को जल चढ़ाइए। और सूर्य मंत्र जो होता है ना, वो भी आप यहाँ पे करोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ताकि आप अपने थॉट्स में, विचारों में बैलेंस बना पाओ। और चंद्रमा जो होता है, उनकी रोशनी में आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आपके थॉट्स पे आप वर्क कर पाओगे। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ जरूर अच्छी हो जाएगी। ये अपॉर्चुनिटीज आप ले पाओगे और उस पर वर्क करके आपको अपनी लाइफ को आप आगे अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। तो चलिए इस बात के लिए एंजल्स क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। यू आर रेडी। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप वो ढूंढ भी रहे हो कहाँ से कुछ अच्छा हो जाएगा और कैसे हम क्या करेंगे। तो बस आपको अपने आप पे वर्क करना है और ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। और ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट का कार्ड आपको ये बताता है कि ये जो रीडिंग है, रीडिंग पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। और इन द नियर फ्यूचर, बहुत सही कार्ड्स आने हैं। इन द नियर फ्यूचर आपको ये चेंजेस, ये अच्छी बातें आपके साथ में होती नजर आएंगी। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपके किसी भी सिचुएशन में। चलो जाने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। कुछ कुछ लोग इस रीडिंग को देख के ये भी बोल रहे होंगे अभी कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, पता नहीं ये क्या है। कोई 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 यहाँ पे नए लोग भी हैं तो उनको पता नहीं रीडिंग्स क्या होती हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो रीडिंग दी गई है उस पर ट्रस्ट करना है। अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए आप रेडी हो, आपको एक स्टेप आगे लेना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी, आप जस्टिस मांग रहे हो तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। जो मैंने आपको कहा है, मैं हीलर हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप सामने जो नंबर आपको दिख रहा है तो इसमें मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अपने अपने सॉल्यूशंस ढूंढिए। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।